हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, आज से हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, करंट अफेयर विद ट्रिक। तो इसमें क्या होगा, आपको पूरे वीक की जो करंट अफेयर है वो आपको ट्रिक से याद करवाई जाएगी। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आप कम समय में आप अच्छे से याद कर पाओगे और वो भी काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगी। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को किसी सहारे से याद करते हैं, मतलब माइंड में कोई इमेज बना के याद करते हैं, तो वो हमारे पास में काफ़ी लंबे समय तक हमारे माइंड में रहती है। तो अभी इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 70 के आसपास क्वेश्चंस हैं और मैं इस वीडियो में कितनी जल्दी आपको याद करवा दूंगा। बाकी इसके अलावा आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को पूरी देखना, उससे आपके माइंड में क्वेश्चंस और उनके आंसर याद हो जाएंगे और उस हाथ में आपको जो ट्रिक है वो भी याद हो जाएगी। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर सोने का टाइम हो या फिर उस टाइम पे जब आप फ्री ना हो, कुछ काम कर रहे हो लेकिन साथ साथ आप मतलब पढ़ भी सकते हैं, उस टाइम पर ये चीज़ें आप पीडीएफ खोलकर अपने जो क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज कर लेना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। अब करंट अफेयर का पहले वीक जून का हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है भाई, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निसानी का निधन हुआ है? तो भाई ये है अल्बानिया की। अल्बानिया, बुजर निसानी का जो निधन हुआ है वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो वो है अल्बानिया। आगे देखिए भाई, एक दो क्वेश्चन में ट्रिक नहीं आएगी, उसके अलावा सभी में ट्रिक आएगी। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन जो होंगे उसमें ट्रिक से नहीं होंगे, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। उसके अलावा ज़्यादातर में आपको ट्रिक देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में वैश्विक मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो एक बात याद रखो, इसमें मैं आपको 6-7 दिन याद करवाऊंगा। देखो, पहले नंबर पर आपको माइंड में आएगा 1 जून। 1 जून को है मातृ दिवस, मातृ और पिता, माता पिता दिवस, याद रखो, माता पिता। अब कोई बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता के बिना नहीं होता है, तो 1 जून को ही दूध दिवस भी आता है भाई। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो 1 जून को दूध दिवस भी आता है। अब देखो, 1 जून को माता पिता दिवस हो गया, 1 ही जून को दूध दिवस, क्योंकि माता पिता जो बच्चा होगा उसको दूध पिलाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 जून को उसको तेल की मालिश करेंगे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके बॉडी के ऊपर तेल की मालिश। तो 2 जून को तेलंगाना राज्य बना था भाई, तो तेलंगाना दिवस बनता, तेलंगाना दिवस। ठीक है भाई, अब 2 जून को ये हो गया, तेल की मालिश कर दी, है ना। आगे देखो, ये एक इमेज बना के चलना, आगे और क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको भी इसी में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, आगे मैं और बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में कृष्ण कुमार कुनाथ, तो इसमें क्या है, इनका निधन हो गया है और ये किस से संबंधित हैं? तो भाई कृष्ण कुमार कुनाथ, तो कृष्ण कुमार कुनाथ, ट्रिपल के, तो एक मूवी नहीं आई ट्रिपल आर, तो यहाँ पर क्या है ट्रिपल के, तो उस मूवी में इन्होंने गायक का काम किया है। बस ये याद रखने के लिए है, आपको दिमाग में आएगा कृष्ण कुमार कुनाथ, तो ट्रिपल के है और ट्रिपल आर एक मूवी आई है, तो उस मूवी में इन्होंने गायक का काम किया है। तो ऐसे याद रख लो, कोई कृष्ण कुमार जो कुनाथ जो है वो एक गायक हैं। अगला देखिए भाई, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये क्या है, वरुण, और वरुण क्या है, हमारे एक देवता भी हैं भाई। वरुण क्या है, देवता भी हैं। तो वो क्या है, वो भाई अपने शौर्य के कारण जाने जाते हैं। वरुण देवता जो है वो अपने शौर्य के कारण जाने जाते हैं, तो यहाँ पर इनको शौर्य चक्कर मिला है। क्या मिला है, शौर्य चक्कर। तो आपको माइंड में आएगा, वायुसेना के कैप्टन थे कौन, वरुण सिंह, उनको क्या मिला, शौर्य चक्र मिला है। आगे देखिए भाई, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहां पर किया जा रहा है? तो भाई देखो, शिक्षा मंत्री या राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों में क्या होगा, जितने भी स्टेट के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको एक सम्मेलन किया गया था। और आजकल क्या है ना भाई, शिक्षा मंत्री, शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, मीटिंग जो है वो कभी भी कर लेते हैं। तो दिन भी देखते हैं, रात नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। तो गुजरात में यही मीटिंग हुई थी। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की जो मीटिंग जो हुई है वो गुजरात में हुई है। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो देखिए भाई, आपको पता होगा
अभी समान नागरिक संहिता लागू की गई थी अपनी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें भी काफी विवाद हुए थे, आपको पता होगा। तो इसमें क्या है, देखो समान नागरिक संहिता के खिलाफ लोग उतरे थे भाई, मतलब उतर गए थे कि ये हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये मतलब जो रूल है ये गलत है। तो लोग क्या कहे थे, उतर गए थे भाई इसके खिलाफ। तो इसके उतरने के लिए अब सरकार ने क्या किया, इन लोगों के साथ में एक सौदा किया। क्या किया, एक सौदा किया। तो आपके माइंड में क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या है, उतरे, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। तो भाई समान नागरिक संहिता के लिए लोग मैदान में उतर गए थे, तो उत्तराखंड बना। पर सरकार ने क्या किया, उनके साथ में एक सौदा कर लिया। तो मसौदा समिति का गठन हुआ। क्या हुआ, मसौदा समिति। तो भाई सौदा करने के लिए मसौदा समिति का गठन हुआ, और सरकार ने क्या है, समान नागरिक संहिता जब लागू किया था तो लोग मैदान में उतर गए थे। तो उत्तरे से बना उत्तराखंड। आगे देखिए भाई, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस, अभी पढ़ाया था, मातृ पिता दिवस था 1 जून को, और दूध दिवस भी 1 जून को। अगला देखिए भाई, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है भाई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें क्या है, लोग अमीर हैं भाई, क्या है, अमीर लोग हैं। अब अमीर लोग है ना, वो क्या होते हैं, रॉयल होते हैं पूरे, क्या होते हैं, रॉयल होते हैं। तो अमीर लोग हैं जो रॉयल होते हैं, उन्हीं के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई उनको कोई भी बंदिशें नहीं चाहिए। जो लोग अमीर होंगे या फिर जो लोग रॉयल होंगे, उन्हीं के बीच में क्या होगा, मुक्त व्यापार, मतलब फ्री ट्रेड। तो मतलब फ्री आदमी मतलब जो होगा वो कौन होंगे, क्या तो अमीर आदमी होंगे, क्या होंगे, रॉयल आदमी। तो यहाँ पर इजराइल इसका आंसर हो जाएगा, इजराइल। ठीक है भाई, अगला देखिए, 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई सबसे पहले नंबर पर था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश को मात दी है महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य जो है वो बन गया है। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? तो भाई देखिए, परम अनंत सुपर कंप्यूटर से आपको माइंड में एक बात लेके आनी है भाई, जो हमारे गांधी जी थे ना, उस टाइम पर इतने एडवांस सुपर कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन अब क्या है, परम अनंत मतलब इतनी हाई कैपेसिटी वाले कंप्यूटर आ चुके हैं भाई, जो गांधी के टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन अब परम अनंत सुपर कंप्यूटर भी आ चुका है। तो गांधी के टाइम पे नहीं था, तो गांधीनगर, तो IIT गांधीनगर ने ये बनाया है भाई। ठीक है, तो आपके माइंड में आएगा परम अनंत सुपर कंप्यूटर जो है वो गांधी के टाइम पे नहीं थे, लेकिन आज हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, IIT गांधीनगर की वजह से। आगे देखिए भाई, किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने की वाली बॉक्सर निकहत जरीन, ये नाम है भाई, निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? अब सुनिए मेरी बात भाई, अब इसको माइंड में कैसे बैठाओगे, सबसे पहले आपको 2 करोड़ को भूल जाओ, निकहत जरीन को याद रखो, निकहत जरीन। अब माइंड में आना चाहिए कहां से बिलोंग करती हैं। तो भाई देखो, निकहत जरीन, तो निकह से हमें निकाह बनेगा, निगाह। हमारा जो होता है निकाह मतलब शादी को बोलते हैं निकाह, मतलब मुस्लिम लैंग्वेज में बोलते हैं निकाह। तो भाई निकाह अगर हम हिंदू फैमिली वाले निकाह करते हैं, मतलब शादी करते हैं, तो वो मतलब जब स्टार्टिंग में जो रस्में होती हैं उनमें क्या लगाते हैं, तेल की मालिश भी करते हैं ना, आपने देखा होगा, तेल की मालिश भी करते हैं। तो ये कहाँ से संबंध रखती है, तेलंगाना से। और ये है ना, अभी जो निकाह करते हैं तो तेल की मालिश करते हैं। और एक तेल की मालिश कब करते हैं, जब अगर हमें किसी को बॉक्सिंग में हराना हो तो अपने हाथों पर भी तो तेल की मालिश करते हैं। तो भाई ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, मतलब बॉक्सिंग की खेल में ये पार्टिसिपेट करने वाली महिला है निकहत जरीन। अब सुनिए मेरी बात भाई, बॉक्सिंग में तेल लगाते हैं और निकाह जब करते हैं तब भी तेल लगाते हैं। तो ये तेलंगाना से संबंधित है, और महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और इनको 2 करोड़ रुपए कौन सी सरकार देगी, तेलंगाना सरकार देगी। तो इसको एक बार याद नहीं हुआ हो तो दोबारा दिमाग में बैठाना, निकाह में तेल की मालिश करते हैं, और जब बॉक्सिंग के लिए जाते हैं तब भी हमारे हाथों पर हम तेल की मालिश करते हैं। तो ये जो तेलंगाना से संबंधित रखती हैं, और 2 करोड़ रुपए का जो सरकार इनाम देगी वो भी तेलंगाना ही प्रोवाइड करेगी। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रतन योजना शुरू की है?
तो बीमा रत्न योजना की है भारतीय जीवन बीमा LIC ने, तो बीमा रत्न LIC ने, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा, बीमा रत्न LIC ने। अगला देखिए भाई, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल की मंजूरी दी है? अब सुनिए मेरी बात भाई, 2 रक्षा संपदा सर्किल, तो भाई संपदा सर्किल जो है ना, वो हमारे जो 2 नए बनेंगे वो उत्तराखंड में बनेंगे भाई, ठीक है। कहाँ बनेंगे? उत्तराखंड में, ठीक है भाई। ये सर्किल है और हमें क्या करना है, जब हमारी रक्षा मतलब हमें अगर अपने देश की रक्षा करनी है तो एक ऐसा रक्षा संपदा सर्किल बनाया है जहां पर हमारे जो लोग हैं वो लैंड मतलब उतर पाएं, मतलब ऊपर हवाई जहाज से भी उतर पाएं। मतलब समझ रहे मेरी बात को? मतलब अगर आप मतलब हेलीकॉप्टर से जा रहे हो और उस टाइम पर इमरजेंसी में उतरना पड़े तो एक ऐसा रक्षा संपदा सर्किल बनाया है, मतलब ये दिमाग में याद रखने के लिए है, जहां पर लोग उतर पाएं। तो ये उत्तराखंड में है भाई, राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है और रक्षा संपदा सर्किल जो है वो अभी उत्तराखंड में बनेगा, ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने को मंजूरी दी है? तो ये है भाई 29.58% जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी बेचने पे एक जो प्रस्ताव पारित कर दिया है, ठीक है भाई। आगे देखिए, हाल ही में NSO अपडेट के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के जो अनुमान है वो कितना है? तो भाई अनुमान जो है वो 8.7% है, जो कि पहले फरवरी माह में 8.9 रखा गया था। अब 8.9 से थोड़ा सा कम करके 8.7 को बताया है। जीडीपी वृद्धि इस साल 2021-22 के लिए इतनी रह सकती है, तो 8.7%, पहले 8.9% था। आगे देखिए भाई, हाल ही में पाकिस्तान के डैरन समी को मिला सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, वे किस देश से संबंधित रखते हैं? तो भाई देखो, डैरन याद रखो, डैरन, तो डैरन का मतलब होता है डेयरिंग। जो लोग डेयरिंग कहाँ के होते हैं आपको पता है? इंडिया के होते हैं भाई। कहाँ के होते हैं? इंडिया के लोग डेयरिंग जो होते हैं वो इंडिया के होते हैं। तो एक इंडिया का तो मतलब है नहीं, ये नाम ऐसा है डैरन सैमी, इंडिया में नाम जनरल नहीं होता है, तो इंडिया के लोग होते हैं वैसे डेयरिंग। तो ये इंडीज का हो जाएगा भाई, वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज जो है ना, उसके ये प्लेयर हैं डैरन सैमी, इनको मिला है सितारा ए पाकिस्तान। अब ये हैं इंडीज के, लेकिन इनको पाकिस्तान का सितारा घोषित किया है किसने? पाकिस्तान सरकार ने। तो ऐसे आपको दिमाग में आपको अच्छे लंबे समय तक याद रह जाएगा। डैरन सैमी मतलब डेयरिंग है, तो इंडिया के लोग होते हैं डेयरिंग। आगे देखिए भाई, ये हमने पढ़ा था तेलंगाना मतलब पहले माता पिता, फिर दूध, फिर तेल की मालिश, तो 2 जून। आगे देखिए भाई, हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो भाई कांस्य पदक मिला है भाई, किसको? पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत को, ठीक है भाई। तो ये कांस्य पदक है भाई। आगे देखिए, हाल ही में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी गई है? अब देखिए भाई, अभी हमारे जो पीएम हैं वो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, तो भाई गुजरात से संबंध रखते हैं तो गुजरात में ही करवाएंगे। तो भाई ये कहाँ पर करवाया है? ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो भाई गुजरात से संबंध रखते हैं तो गुजरात के ही अहमदाबाद में मतलब आधारशिला रखी गई है। आगे देखिए भाई, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो भाई आयुर्वेद से मतलब कौन जुड़े हुए हैं? भगवान, मतलब भगवान वगैरह टाइम जो पहले जो सतयुग था उस टाइम पर आयुर्वेद जो था वो बहुत ही फेमस था, मतलब आयुर्वेद के टाइम था वो। तो यहाँ पर रामनाथ कोविंद, राम नाम क्या है? भगवान का एक नाम है। तो रामनाथ कोविंद ने क्या किया? उद्घाटन किया है किसका? भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का। अब एक बात और बता दूं, रामनाथ कोविंद जो हैं वो हमारे 14th जो है प्रेसिडेंट हैं भाई। ये भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये है भाई हमारे रामनाथ कोविंद जी। आगे देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो देखिए भाई, इसमें इसका आंसर है तुर्की। याद कैसे करोगे?
तो भाई देखो, तुर्की जो नाम था पहले इस देश का, अब इन्होंने यूएन में रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हमें हमारा नाम चेंज करना है। क्यों नाम चेंज करना है? क्योंकि लोग इसको बोलते थे, अरे ये तो तुक्के से मतलब बना हुआ देश है, तुक्का, हमारा हिंदी में बोलते हैं तुक्का, भाई तुक्का मार दिया, अरे तो बस वैसे तुक्के में काम चल गया भाई, नहीं बोलते तुक्के में पास हो गया भाई। तो तुक्के से बना हुआ देश था तुर्की, मतलब ऐसे याद करने के लिए समझ लो। तो इनकी बहुत बेइज्जती होती थी, भाई तुक्के से बना है तुर्की, तुक्के से बना तुर्की। तो इन्होंने अपना नाम तुर्की कर दिया, तुर्कीये। अब जो नाम है वो इनका तुर्कीये है भाई, तुर्कीये। तो अब इनको कोई तुक्का नहीं बोलेगा, अब ये तुर्कीये बन गए हैं, ठीक है भाई। तो अब इनका नाम हो चुका तुर्कीये, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए भाई, सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की है? तो देखो, आपको याद होगा पहले काफी टाइम पहले खालिस्तान का मुद्दा उठा था पंजाब में, ठीक है भाई। तो क्या हुआ था वहां पर, फिजिकल स्टाम्प पेपर है ना, वो कलेक्ट, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ, फिजिकल स्टाम्प पेपर है लोगों ने छुपा छुपा के रख लिए थे कि हमारा दूसरा नया देश बन जाएगा तो हम इसको मतलब यूज में लेंगे। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, वहां पर फिजिकल स्टाम्प को समाप्त कर दिया है और ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू कर दिया है, जिससे उनके जो स्टोर किए हुए जो फिजिकल स्टाम्प हैं वो मतलब बेकार हो गए हैं। बस याद रखने के लिए है पंजाब, ठीक है भाई। आगे देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB एंटी करप्शन ब्यूरो 14400 नामक एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो भाई ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, तो भाई देखो, करप्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ के लोग क्या होते हैं, आंधे होते हैं, जो आंख बंद करके रहते हैं, मतलब जो आसपास का जिनको कोई दिखाई नहीं देता है। तो आंध्र प्रदेश, तो एंटी करप्शन ब्यूरो नामक ऐप क्यों बनाई भाई? करप्शन को रोकने के लिए, क्योंकि उनको पता है हमारे जो लोग हैं वो तो आंधे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं दिखता भाई करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा। तो एक ऐप बना दी ACB 14400, ठीक है भाई। आगे देखिए, किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो देखिए भाई, आपको पता है सबसे जो पिछड़ा जो राज्य है वो हमारा बिहार है। क्यों पिछड़ा है? क्योंकि वो जाति पे आधारित गणना भी करता है, मतलब हमारे जो जितने भी स्टेट हैं वो हर एक जाति की अलग अलग गणना नहीं करते हैं। लेकिन ये पीछे क्यों रह गया? क्योंकि ये अभी भी जातिवाद को मानता है। बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ भाई, कभी सीरियस मत हो जाना। सारी ट्रिक जो है वो सिर्फ याद करने के लिए हैं, बाकी इनमें कोई भी लॉजिकल फैक्ट नहीं है। एक दो में गलती से आ जाए तो अलग बात है, ठीक है भाई। जाति आधारित गणना करने की वजह से बिहार क्या सबसे पीछे है, तो याद रह जाएगा आपको, जाति आधारित गणना जो है वो बिहार ने करवाने का निर्णय लिया है। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है? तो वो है अमेरिका। पहले किसका था? पहले जापान का था, फुगाकू। पहले था भाई फुगाकू, जो कि जापान का था। नंबर 1 पे सबसे तेज जो कंप्यूटर था वो था जापान का फुगाकू। लेकिन अब अमेरिका ने एक नया कंप्यूटर बनाया है, तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है भाई, ठीक है भाई। आगे देखिए, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो भाई माता पिता 1 जून, दूध पिलाया 1 जून को, 2 जून को मालिश की और 3 जून को बच्चों के लिए छोटी वाली साइकिल ले आए भाई। 3 जून को बच्चे के लिए साइकिल ले आए, तो विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को भाई। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली का साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? अब देखिए भाई, अब क्या है, इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली की बात कर रहे हैं, तो इसको याद कैसे करोगे भाई? इंडिया फ्रीडम, देखो भाई, राजपूत जो लोग थे ना, देखो ठाकर बोलते हैं उनको, ठाकर बोलते हैं राजपूतों को। तो क्या है, उनका जो फ्रीडम में बहुत योगदान था, आपको पता है इस बात का। लेकिन उस टाइम पर क्या था, वो घोड़ों पर सवार करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो अब साइकिल पे सवार करते हैं भाई। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मतलब एक भाई याद करने के लिए बता रहा हूँ, कभी सीरियस मत हो जाना। मतलब पहले क्या था, राजा महाराजा का टाइम था, तो ठाकर अपने आप को बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग मानते थे। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे मतलब वो होता है ना, मतलब आदमी, दुनिया तरक्की करती चली गई, लेकिन वो अपने अहम मतलब घमंड के अंदर रह गए कि भाई हम तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो अब ये नौबत आ चुकी है कि वो साइकिल पर ट्रैवल करते हैं, बस सिर्फ याद करने के लिए है। तो इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली जो है, उनका जो शुभारंभ किया गया है वो अनुराग ठाकुर ने किया है। तो ठाकुर लोग सिर्फ अब पहले चलाते थे भाई, घोड़े वगैरह पे सवारी करते थे, लेकिन अब आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि साइकिल पर सवारी करते हैं,
तो भाई ये आपको याद रखना है। आगे देखिए भाई, हाल ही में टाइगन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखो भाई, अब एक बार इन दोनों नामों को अगर पढ़ते हैं ना, थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं आती। फीलिंग क्या आनी चाहिए, ऐसे तो आ सकती है भाई, इसका नाम होता टाइगर राणा, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, थोड़ा अच्छा लगता टाइगर राणा अगर होता तो। टाइगन रागा थोड़ा नाम अजीब सा है। तो देखो आपको याद क्या करना है, आपको पता है आलिया भट्ट के बारे में काफ़ी अफवाहें उड़ती हैं कि ये बच्ची है, मतलब कुछ भी बोल देती है या वगैरह वगैरह। तो आलिया भट्ट जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टाइगन रागा का। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये तो टाइगर राणा है, अब उन्होंने टाइगन रागा की ब्रांड एम्बेसडर बना था, लेकिन प्रचार कर रही है वो टाइगर राणा का, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई नाम उस कंपनी का क्या है। तो टाइगर राणा, तो ऐसे याद रख लेना इसको कि भाई ये नाम थोड़ा अजीब सा है, इसका रियल नाम टाइगर राणा होना चाहिए था। तो भाई आलिया भट्ट भी बच्चे टाइप की है, ठीक है, तो वो भी गलतियां कर देती है, तो ये नाम में भी गलती है, तो ऐसे आपको याद रख लेना भाई। आगे देखिए, हाल ही में भजन सपोरी का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो भजन से संबंध आता है भाई, ये क्या थे, संगीतकार थे भाई, संगीतकार हैं ये। क्या है भाई, भजन जो गाता है वो एक संगीतकार होता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे। तो भाई ये क्या है, यूनिसेफ के जो है सद्भावना राजदूत जो है वो सचिन तेंदुलकर हैं भाई, ठीक है। और ये इसकी यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी 1946 में हुई थी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है भाई, ठीक है। तो ये इनके जो राजदूत हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं, जो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए भाई, हाल ही में अंजलाई पोन्नुस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो भाई ये आपको याद रखना, स्वतंत्रता सेनानी है भाई, स्वतंत्रता सेनानी है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहला लिक्विड को याद रखना है, मिरर टेलीस्कोप। तो भाई देखो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो एक छोटी मोटी बात आपको याद रखनी है, उत्तराखंड जो है ना, यहाँ पर स्थापित किया गया है। याद कैसे रखोगे, उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर औषधि भी बहुत मिलती हैं, आपको पता है। तो क्या हुआ, उस पहाड़ी के ऊपर तो टेलीस्कोप लगा दिया। टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया, उस पहाड़ी के ऊपर, ये एक चट्टान है, पहाड़ी है ये, यहाँ पर एक टेलीस्कोप लगा दिया, ठीक है भाई, ये टेलीस्कोप है अपना। और क्या किया है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया है। तो हमारी जो जड़ी बूटियां हैं ना, जितने पेड़ वगैरह हैं, उत्तराखंड में क्या है, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो वहाँ की जड़ी बूटियों से हमने लिक्विड मिरर जो टेलीस्कोप बनाया है उसके लिक्विड से बनाया है। तो माइंड में आएगा कि क्या, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो लिक्विड था भाई, उत्तराखंड में पहाड़ी वाला एरिया है जहाँ पर औषधियाँ बहुत मिलती हैं, तो लिक्विड भी वहाँ से बनाया था। और पहाड़ी जो हैं वहाँ पर बहुत हैं, तो वहाँ पर ही हमने टेलीस्कोप को स्थापित किया है। तो उत्तराखंड ने पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया है, आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़क का नाम जो है बाबा अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो बाबा अंबेडकर, देखो भाई लोग क्या बोलते थे, पहले हरिजन नाम का यूज करते थे, तो हरिजन लोग, कुछ लोगों को ये नाम अच्छा नहीं लगता था, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक रूल बनाया था कि भाई इनको हरिजन कहकर संबोधित ना किया जाए। तो अब नई दिल्ली से जो सरकार है, मतलब दिल्ली सरकार जो है वो क्या कर रही है, जितनी भी कॉलोनियाँ हैं और जितनी भी सड़कों के नाम हैं वो अगर हरिजन के नाम पर हैं, तो उनको अब नाम जो है वो बदलकर बाबा अंबेडकर के नाम पर रखने की तैयारी हो चुकी है। आगे देखिए भाई, किस भारतीय अमेरिका छात्र ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है। तो हरिनी लोगन ने जीता है भाई। इसमें क्या हुआ था, कंपटीशन हुआ था जिसमें कुछ टाइमर इनको स्पेलिंग लिखनी थी बच्चों को, तो भाई जिसने सबसे ज़्यादा करेक्ट स्पेलिंग लिखी है उसको इनाम मिला है, तो वो है हरिनी लोगन, ठीक है भाई। आगे देखिए भाई, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस लॉन्च किया है। तो भाई एक सर्विस है जो कि आरटीओ ने लॉन्च की है। इसमें क्या है, आपको ऑफिस में जाने की, आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ काम जो है ये महाराष्ट्र ने मतलब अभी लॉन्च किया है। इसमें क्या है, आपको हर एक काम के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ काम जो हैं वो आपके जो घर से हो सकते हैं वो ऑनलाइन ही आपके हो जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है भाई। तो ये फेसलेस
रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने ये लॉन्च किया है स्कीम महाराष्ट्र में। आगे देखिए भाई, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विजन स्टेटमेंट भाई, विजन स्टेटमेंट इजराइल कि हमने देखो रॉयल देश पढ़ा था ना, रॉयल देश, उसमें जो क्या होता फ्री ट्रेड हुआ था यूएई और इजराइल में। तो ऐसे ही आप याद रखोगे रक्षा सहयोग के लिए भाई, हमें अगर हमारी रक्षा करनी है तो उसमें हमें सहयोग चाहिए, तो हमें रॉयल आदमियों का ही सहयोग चाहिए, मतलब इजराइल। तो रॉयल आदमियों का ही सहयोग हमें चाहिए, छोटे मोटे आदमियों का अगर सहयोग लेंगे तो हम भी हार जाएंगे। तो इजराइल का हमें सहयोग चाहिए। तो हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं? भारत ने इजराइल देश के साथ में मतलब रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखिए भाई, हाल ही में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भाई हेरिटेज सेंटर को, हेरिटेज नाम से हम एक पीसफुल, हेरिटेज नाम अगर हम सुनते हैं कहीं पर तो हमारे माइंड में एक पीसफुल थिंक आती है, मतलब एक अच्छा सा नाम होगा जहाँ पर बहुत शांति होगी। हेरिटेज जो है ऐसा कुछ नाम हमारे माइंड में आता है। तो देखिए भाई, चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है, ये वायुसेना का जो हेरिटेज सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में खोला गया है। चंडीगढ़ भी एक शांत एरिया है, बहुत ही अच्छा, मतलब हर तरीके से साफ सुथरा शहर है। तो यहाँ पर एक शांति का मतलब एक माहौल दिखता है। तो हेरिटेज सेंटर जो है वो वायुसेना का जो है चंडीगढ़ में ही खोला गया है। आगे देखिए भाई, हाल ही में किसने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है? तो भाई देखो श्रेष्ठ, अब देखिए श्रेष्ठ आदमी कौन होगा? जो एक तो या तो वीर होगा, या देखो श्रेष्ठ आदमी कौन होगा भाई? श्रेष्ठ जो योजना का जो शुभारंभ करेगा वो एक आदमी भी तो श्रेष्ठ होगा, या तो वो वीर हो या फिर भाई इंद्र भगवान का वरदान हो। तो भाई ये क्या बन गया? वीरेंद्र बन गया। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, श्रेष्ठ योजना का जो शुभारंभ किया है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। तो श्रेष्ठ होने के लिए हमें वीर होना पड़ेगा। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? अब देखिए भाई, आंचल जो होता है, कहते हैं ना माँ का जो आंचल है वो बहुत ही बड़ा होता है, माँ का आंचल जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम राज्य की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है भाई, और माँ का आंचल भी बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आंचल योजना कहाँ स्टार्ट की जाएगी? सबसे बड़े राज्य में, तो राजस्थान ने किया है भाई। आगे देखिए, हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? अभी देखो भाई, ये है 4 जून को। अब देखिए हुआ क्या, 1 जून को माता पिता दिवस, 1 जून को उनको दूध पिलाया, 2 जून को तेलंगाना दिवस, तेल की मालिश की, 3 जून को छोटी साइकिल लेके आए, 4 जून को मतलब 4 जून को क्या किया, कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने आक्रामकता से उन बच्चों का शिकार बनाकर उनकी साइकिल वगैरह तोड़ ताड़ दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 4 जून को। ठीक है भाई। आगे देखिए भाई, साइकिल वगैरह उनकी तोड़ दी। अब आगे देखिए भाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम। तो स्कूलों के नाम निकाल रहे हैं तो स्कूल के नाम पे निकालेंगे, तो पीएम श्री स्कूल स्कूलों का नाम है। नए जो मॉडल स्कूल हैं उनका नाम होगा पीएम श्री स्कूल। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो वो है भाई डेनमार्क। तो भाई देखो, अब डेनमार्क ने क्या किया है, अपनी मतलब कि शामिल होने के लिए मार्क लगा दिया है। मतलब कि यूरोपीय संघ में एक यही देश बचा हुआ था जो कि अभी रक्षा नीति में शामिल नहीं था, लेकिन अब इसने भी क्या लगा दिया, मार्क लगा दिया है कि मुझे भी आप शामिल कर लो। मतलब इसने भी मार्क लगा दिया है। तो डेनमार्क जो देश था वो यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल नहीं था, लेकिन अब इसने भी मार्क लगा दिया है। आगे देखिए भाई, तो इसका आंसर आएगा डेनमार्क। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव उत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो कांगड़ा से हमारे माइंड में आएगा लंगड़ा, कांगड़ा से हमारे माइंड में आएगा लंगड़ा। भाई कांगड़ा जो आदमी होता है वह लंगड़ा टाइप का ही कुछ होता होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट रहा होगा। तो लंगड़ा आदमी क्या है, वो चल नहीं सकता, मतलब कि लंगड़ा आदमी जो है वो चल नहीं सकता। तो ये हिमाचल प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर जो हैं, जिन्होंने कांगड़ा घाटी ग्रीष्म उत्सव 2022 का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए भाई, हाल ही में किसने
लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। अलर्ट फीचर भाई, जो बच्चे जो गुम हो जाते हैं ना, उनको खोजने के लिए एक फीचर लगाया है इंस्टाग्राम ने। इसने इंस्टाग्राम में, इसको याद कैसे करोगे? तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा जो बच्चे लापता होते हैं वो गाँव से होते हैं, ग्राम से होते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो भाई वहाँ पर लोगों को मतलब जल्दी से अगवा कर लिया जाता था। तो गाँव के लोगों को लापता होते हैं, तो इंस्टाग्राम वालों ने क्या किया, भाई गांव के बच्चे जो हैं अब लापता नहीं होने चाहिए, तो हम एक फीचर लगाएंगे जिससे कि जो लापता हुए बच्चे को हम मतलब ढूंढ पाएंगे। तो इंस्टाग्राम ने ही लॉन्च किया है। आगे देखिए भाई, हाल ही में इसरो अध्यक्ष ने कहा नई अंतरिक्ष इसरो अध्यक्ष ने कहाँ पर नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वो कर्नाटक में किया है। भाई ये क्या नाटक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या नाटक है भाई? अंतरिक्ष यान कहाँ बन रहा है, इसरो कहाँ पर है, मतलब ये नाटक लगा रखा है ना, मतलब कहाँ पर इसरो का जो ऑफिस है और कहाँ पर अंतरिक्ष यान बना रहे हैं, तो ये सब नाटक है। तो नाटक से याद रहेगा कर्नाटक। तो भाई अभी जो अंतरिक्ष यान का निर्माण जो होगा वो अब कर्नाटक में होगा, ठीक है, तो याद रख लीजिए, भाई नाटक लगा रखा है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा चूहों में नए प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान की गई है? तो स्वीडन। याद कैसे रखोगे भाई, चूहे को कोरोना वायरस की जो पता लगाने के लिए चूहा पकड़ना पड़ेगा, तो चूहे जो पकड़े हैं ना भाई, वो स्वीट मतलब मिठाई देकर स्वीट, तो भाई स्वीट लेकर गए थे हम, और वहाँ पर क्या किया हमने, उसमें स्वीट में बेहोशी की दवाई लगाई थी, जिससे चूहे ने खाई और चूहा बेहोश हो गया। उसके बाद में हमने चूहे को पकड़ा और उसके कोरोना की उसकी वायरस की जांच की। तो स्वीडन याद रख लेना भाई, चूहे में बीमारी जो मिली है कोरोना वायरस वाली, वो स्वीडन देश में मिली है। आगे देखिए भाई, अब हाल ही में पर्यावरण दिवस आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है, और इसका देखो, इसकी थीम थी एक है पृथ्वी, थीम थी इस बार। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, देखो 4 जून को जो आक्रामकता जो बच्चों के साथ में हुई थी, उसके बाद में उनकी साइकिल वगैरह तोड़ दी थी, तो ये चीज़ जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो अगले दिन 5 जून को क्या था, पर्यावरण दिवस था। ऐसे आप याद रख सकते हो जिनको याद नहीं है। आगे देखिए भाई, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के MD जो हैं वो कौन बने हैं? तो भाई नागरिक अगर उड़ने लगेगा ना, जो अगर आप बाइक चलाते हो तो आपके बाल मतलब आपके जुल्फे क्या उड़ती हैं, उड़ने लगती हैं। तो भाई क्या करेगा आदमी, अपनी जब उड़ेगा तो अपनी जुल्फों की सुरक्षा करेगा। तो जो उड़ेगा, जो सुरक्षा किसी करेगा, जुल्फों की, तो जुल्फिकार हसन। तो MD कौन है भाई, नागरिक उड्डयन सुरक्षा के। तो उड़ेंगे जब क्या उड़ेंगे, जुल्फे उड़ेंगी, तो भाई सुरक्षा हम अपनी जुल्फों की करेंगे। तो भाई जुल्फिकार हसन जो है वो MD हैं भाई। आगे देखिए, हाल ही में किस देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो भाई ये किया गया है IIM अहमदाबाद ने। याद कैसे करोगे भाई, देखो देश का पहला है क्या, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। तो कृषि का जो मूल्य जो है ना, कृषि की जो भूमि है उसका मूल्य जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है भाई। क्या निकालता है, बहुत ही अहम रोल, किसके लिए, किसान के लिए। भाई जब कृषि की अगर भूमि का अगर कोई मूल्य ही नहीं होगा तो उस किसान का क्या होगा। तो कृषि की जो भूमि है उसका एक मूल्य जो है वो एक अहम रोल निभाता है, इसलिए वो अहमदाबाद। तो इसका आंसर आएगा अहमदाबाद। आगे देखिए, हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं भाई जेवलिन ओवलिन। तो ये नाम थोड़ा अजीब सा है, याद कर लेना, मुख्य परिचालन अधिकारी जेवलिन ओवलिन। इसके बाद देखिए भाई अगला, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया है? तो भाई लाइफस्टाइल जो है ना, वो एक इन्वायरमेंट की लाइफस्टाइल की टेंशन कौन करता है, हमारे भारतवासी। क्यों, क्योंकि भाई इतने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जिसमें हर एक में अलग अलग इन्वायरमेंट है, तो उनकी लाइफस्टाइल जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो भारत जो राज्य है, भारत जो देश है, उसमें क्या है, लाइफस्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया गया है। आगे देखिए भाई, किस देश ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है? तो भाई ये नाम जो है ना, तियांगोंग, एक च्यांग प्यांग, आपको पढ़ा है ना ऐसा नाम, ये कहाँ मिलते हैं, चीन में मिलते हैं, च्यांग प्यांग तियांग। तो ये तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो कहाँ पर, जो भाई चीन ने ये
चीन देश से संबंध रखता है, तो यहाँ पर मानव युक्त मिशन लॉन्च किया गया है जो कि चीन से संबंधित है। आगे देखिए भाई, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया भाई, अल्बेनिया। आगे देखिए भाई, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो भाई देखो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को मनाया जाता है, 7 जून को, ठीक है भाई। आगे देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है? तो भाई देखो, अगर भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2 साल का विस्तार दिया है तो कोई स्पेशल ही आदमी होगा, मतलब कोई प्रधान टाइप का आदमी होगा। नॉर्मल आदमी होता तो उसको हटा देते, लेकिन यहाँ पर ये प्रधान है। संदीप प्रधान जो थे, इनको क्या है 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपने कार्यकाल को संभालने के लिए। तो क्योंकि क्यों दिया? क्योंकि ये एक प्रधान है, ठीक है भाई, आपको याद रहेगा संदीप प्रधान को 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आगे देखिए भाई, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भाई अग्नि 4। अब इसको याद कैसे रखोगे? अभी लेटेस्ट है मिसाइल, 6 जून 2022 को जो है ये परमाणु हमले में जो सक्षम मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जून की बात है। तो अभी एक लेटेस्ट अग्निवीर भी चल रहा है, अग्निवीर आपने देखा होगा, अग्निवीर का मुद्दा भी चल रहा है, तो आपको उस चीज़ें से याद रह जाएगा भाई ये लेटेस्ट मिसाइल है, अग्निवीर भी अभी लेटेस्ट चीज़ें हैं। तो अग्नि 4, तो अग्नि 4 जो एक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है। तो आगे देखिए भाई, हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित है? गुरु साई दत्त, तो भाई देखो साई जो है ना, साई भगवान थे, वो कभी भी बेड पे नहीं सोते थे, वो सोते थे भाई अपने फर्श के ऊपर। भाई कभी भी उन्होंने बेड का यूज नहीं किया। आपने साई बाबा की जो वीडियो देखी होंगी तो वो क्या है, बेड पे कभी भी नहीं सोते थे। तो गुरु साई दत्त, तो साई बाबा बेड पे नहीं सोते थे, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है भाई। तो साई दत्त जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? तो राजीव गांधी पहली बात तो भाई राजीव गांधी जो है ऐसे माइंड में भी रखना हो, कांग्रेस की सरकार कहाँ पर है, तो भाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तो वहीं पर ऐसे मतलब कांग्रेस के नाम दिए जाएंगे, तो राजस्थान हो गया। वैसे अगर राजीव से राज भी बनता है तो राजस्थान, तो कैसे भी याद रख सकते हो, राजीव में राज छुपा हुआ है तो राजस्थान बन जाएगा। तो ये राजस्थान में ये परियोजना ये पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो है राजस्थान में की गई है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्यवाही के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अब देखो भाई, आपको पता है भाई हमारे जो भारत देश के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस देश में रहते हैं भाई? तो वो रहते हैं कनाडा में। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो भारत की जलवायु है और कनाडा की जो जलवायु है वो एक जैसी है। तो भारत ने जलवायु कार्रवाई के समझौते का हस्ताक्षर भी कनाडा के साथ किया है कि भाई उन दोनों की जलवायु जो है वो एक जैसी बनी रहे। तो लोग भी ज़्यादा लोग रहते हैं कनाडा में। क्योंकि भाई यहाँ पर भारत की जलवायु और कनाडा की जलवायु है वो एक जैसी है। बस याद रखने के लिए है, सीरियस मत होना। आगे देखिए भाई, हाल ही में ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है? तो मुकेश अंबानी है, ये सबको पता होगा। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? अब देखिए भाई, इसको याद कैसे करोगे? देखो भाई, अपना भारत देश है, मैं थोड़ा सा भाई बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है भाई, थोड़ा सा अटपटा बन गया लेकिन समझ जाना। तो भाई खाद्य की बात करें तो भाई देखो, यहाँ से लोग खाना स्टार्ट करेंगे, अपना खाना वाना खाएंगे, लास्ट में जाकर के यहाँ तमिलनाडु में पहुँचेगा। लास्ट में क्या पहुँचेगा? तमिलनाडु में। जो खाने का जो बचा हुआ स्टॉक क्या है वो कहाँ पहुँचेगा? तमिलनाडु में। तो अब उनकी जो सुरक्षा देखो, तमिलनाडु के पास में अगर हम पहले ही सारा खाद्य खा जाएंगे तो तमिलनाडु के पास तो कुछ पहुँचेगा नहीं। तो भाई क्या किया हमने, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसमें तमिलनाडु ने क्या किया, अपना जो स्टॉक है ना वो रखा अपने पास में, क्योंकि पता है भाई ये सारा खा जाएंगे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तो तमिलनाडु इसका आंसर आ जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पर कौन रहा? तमिलनाडु। आगे देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर इंप्रेस को हरी झंडी दिखाई है?
तो ये लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस एक क्या है, पानी का जहाज है। तो लग्जरी देखो, अगर हमें किसी खास से मिलने जाना है तो हम क्या करते हैं भाई, लग्जरी वाहन में ट्रैवल करते हैं। तो अगर मिलने जाएंगे तो मिलना से बनेगा तमिलनाडु, मिलना। अगर हमें मिलना है, लग्जरी वाहन हम कब यूज करेंगे, जब हमें किससे मिलना हो। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये एक जहाज है भाई। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, मतलब ये एमडी जो है वो कौन बना है। अब देखिए भाई, इसमें दो बैंक हैं, देखो याद रखने के लिए बता रहा हूँ। पंजाब बैंक तो एक ही है, लेकिन एक तो पंजाब नेशनल बैंक दिमाग में आता है, एक सिंधु बैंक दिमाग में आता है। तो यहाँ पर एक बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये देखो, पंजाब का अपना एक रूप है, सिंधु बैंक का एक अपना एक रूप है, लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक जो दोनों मिल गए ना, तो एक अपना स्वरूप बना लिया। मतलब दोनों के अलग अलग रूप थे, लेकिन इन्होंने अपना एक स्वरूप बना लिया। तो स्वरूप कुमार साहा को इन्होंने अपना प्रमुख बनाया है। आगे देखिए, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एमडी है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनियन बैंक, देखो भाई, यूनियन, आपने जो पुराने टाइम के जो लोग हैं जिन्होंने शक्तिमान देखा होगा, तो याद है आपको, किल्विश के पास में एक मणि थी और एक मणि थी किसके पास में, शक्तिमान के गुरुओं के पास में। पहले स्टार्टिंग में ये पूरी ही एक मणि थी, लेकिन इसके दो हिस्से हो गए थे। तो क्या हुआ, यूनियन है ना, यूनियन क्या होता है, एक लोग इकट्ठे जो होके बनाते हैं अपनी यूनियन। तो ये मणि जो है, ये दोनों अगर मिल जाएंगी ना, ये दोनों मणि, एक तो जो किल्विश के पास में थी, एक शक्तिमान के जो गुरुओं के पास में थी, दोनों के पास में जो मणि मिल जाएंगी तो एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एमडी बना दिया मणि को। तो यही से मणि से दिमाग में रखना, मणि। तो मणि मेखलाई, ठीक है भाई। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू किया है। तो भाई देखो, हमारी जो संपत्ति है ना, संप्रति में छुपा संपत्ति, आपको पता होगा कि जो हमारी जो संपत्ति है उसमें कुछ हिस्सा, आपने सुना 99 बीघा की जगह है जो कि हमने बांग्लादेश को दे रखी है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए दे रखी है। तो एक संपत्ति है, ठीक है। तो ये संपत्ति क्या है, तो संपत्ति एक्स भी एक मतलब कि युद्ध अभ्यास है जो कि बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है संप्रति। तो एक हमारी जो संपत्ति है वो हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो हमारा जो सैन्य अभ्यास होगा कौन सा, संप्रति, वो भी हमारा बांग्लादेश के साथ में होगा। आगे देखिए भाई, हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। तो भाई देखो दिमाग में हमारे आएगा, पुरुष का है पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंच ओपन 2022, तो पहले के टाइम पे देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना भाई फ्रेंच किस से, एक बोलता है फ्लाइंग किस से। तो भाई देखो, फ्रेंच किस का जमाना जा चुका है। तो फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट था, अब फ्लाइंग मतलब राफेल क्या करेगा, उड़ेगा। तो फ्लाइंग, देखो फ्रेंच और फ्लाइंग किस याद रखना बस, ठीक है भाई। फ्रेंच किस और फ्लाइंग किस याद रखना। तो फ्रेंच ओपन जो पुरस्कार जो है 2022 का, वो फ्लाइंग कौन सा भाई, राफेल क्या है, फ्लाइंग करता है, तो राफेल नडाल को मिला है। आगे देखिए भाई, हाल ही में रूसी भाषा दिवस भाई 6 जून को, ठीक है, रूसी भाषा दिवस 6 जून को भाई। आगे देखिए, 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा राशियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की नई दर कितनी है। तो भाई अभी जो है ना, नई दर जो है 8.1% है, जो कि 1976-77 में जो ब्याज की जो दर थी वो थी 8%। और अभी थोड़े दिन पहले जो थी, पिछले साल जो थी वो 8.5% थी। लेकिन अब जो सरकार ने सबसे कम जो ब्याज दर लगाई है वो 8.1% जो है, 8.1%, ठीक है भाई। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी, मैंने अभी बताया था आपको। निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। तो देखिए भाई, अब बात करें हम शिखर की, शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पर, UN का वर्ल्ड वाइड शिखर सम्मेलन हुआ है। तो शिखर का मतलब, हमारे शिखर पर क्या होते हैं, मेघ होते हैं, मतलब बादल होते हैं। हमारे शिखर पर क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो भाई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जिस राज्य के ऊपर क्या होंगे,
भाई शिखर पे बादल मतलब मेघ होंगे, उसी को मिलेगा, तो मेघालय को मिला है भाई। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस वीक की पूरी करंट अफेयर हमारी हो जाएगी। इसमें देखिए भाई, हाल ही में आयोजित आईफा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। तो भाई देखो, आईफा अवार्ड मिलेगा ना, किसको मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, कौशल होगा, मतलब जो स्किल होगा, जिसके अंदर कुछ स्किल होगी वही उसी को तो मिलेगा। तो विक्की कौशल, इसके अंदर क्या थी, स्किल थी, मतलब कौशल था, इसीलिए इसको आईफा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है भाई हमारी जो जून फर्स्ट वीक की पूरी करंट अफेयर, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। बाकी इसके अलावा जो अगले जो वीक की जो करंट अफेयर आएगी वो भी जल्दी आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।